बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी खबर आई है कि अमेरिका की भी तबाही है। और ये तबाही क्यों है? क्योंकि एक ऐसा बम गिराया गया है अमेरिका के ऊपर जिसका शायद वो तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि ईरान उसके साथ ये सलूक करेगा। जी हाँ, FBI है अमेरिका का वो अदारा जिसको समझा जाता है कि ये एक सीक्रेसी का वो ऐसा महल है जिसके अंदर सारे राज छुपे हैं। उस तक रसाई ईरानियों ने हासिल कर ली है। ताज़ा तरीन खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि FBI के डायरेक्टर का डाटा हैक हो गया है और किया है ईरानी हैकर्स ने। आकाश पटेल मज़हबन हिंदू हैं, नाम से तो यही लग रहा है मुझे, और हिंदुस्तान से ज़रूर ये इंडियन आज़ाद होंगे। और इंडियन आज़ाद आपको पता है ज़रा कंप्यूटर में दुनिया भर में जो है माने जाते हैं, इसीलिए शायद इनको यहाँ पर डायरेक्टर रखा था। और इसी डायरेक्टर का डाटा हैक करके ईरानियों ने एक नया अलार्म खड़का दिया कि अब दुनिया में किसी का डाटा ईरानियों से महफूज नहीं है, ख़ासकर अमेरिकन का। कल जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बक कर रहे थे, बोल रहे थे, यानी उससे मुराद ये नहीं है कि वो कुछ और कह रहे थे। जब वो कह रहे थे कि आपने हरमज़ का नाम ट्रंप हरमज़ रख दिया जाएगा, उस वक्त भी जो है ये हैकर जो हैं अपना काम कर रहे थे। और बिलाहर ये स्टोरी इंटरनेशनल मीडिया पर आ गई कि FBI का डाटा भी हैक हो गया है। ये जान रखिए, ये एक ऐसा बॉम्ब है जिससे ऐसे ऐसे राज बाहर आएंगे, क्योंकि इसमें फाइल्स, तस्वीर, वीडियोस सब कुछ ईरानियों के हाथ में चला गया है। अब क्या इसमें एप्स्टीन फाइल्स की वो वीडियोस जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेल होकर नेतन्याहू के कहने पर इस हमले का प्लान बनाते हैं और इसको प्लान करके हमला करते हैं, क्या वो भी शामिल है कि नहीं शामिल है मुझे नहीं पता। लेकिन क्या ये इस डाटे के अंदर बहुत सारा जो अमरीकी सियासतदान हैं, अमरीकी जर्नल्स हैं, उनका खुफिया डाटा भी मौजूद होगा? तो क्या सिर्फ काश पटेल का डाटा गया है? स्टोरी अभी सिर्फ इसी तक आई है कि काश पटेल जो हैं उनका डाटा हैक हुआ है और किया ईरानी हैकर्स ने है। और ईरानी हैकर्स किस हद तक अंदर पेनिट्रेट कर कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फाइल्स, तस्वीर, वीडियोस और क्लिप्स जिनकी आवाज़ नहीं खोली जाती, वो क्लिप्स जो हैं वो ले गए हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसा धमाका खेज़ खबर है कि अमेरिका जिसको ये समझा जाता था कि उसका जो है अदारे जो हैं वो इस हद तक समझे कंप्यूटर महफूज हैं उनके, या उनको उनकी सीक्रेसी इस हद तक महफूज है कि दुनिया का कोई जदीद तरीन मुल्क भी जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हो, लेट्स से ये समझा जाए कि शायद जर्मन टेक्नोलॉजी जो है वो आगे हो, जापान की टेक्नोलॉजी आगे हो, या और बहुत सारे हैकर्स हैं। शुमाली कोरिया इस मामले में बड़ी है दस्तरस रखता है और उसने बहुत सारे ममालिक का डाटा चोरी करके बताया। रशियन जो हैं ये तो बहुत ही मरूफ हैं, रशियन हैकर्स जो हैं, और ये तो कोल्ड वार के दौरान भी इनके जासूस जो थे डाटा चुराने के माहिर समझे जाते थे। आज भी रशियंस को समझा जाता है। लेकिन ईरान के हैकर्स पहली मरतबा मंजर आम पर आए हैं और छा गए हैं कि FBI के डायरेक्टर आकाश पटेल का डाटा, जिसका इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर शोर है, चोरी हो गया है। और क्या क्या चोरी हुआ है अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता बताएगा। क्या CIA तक, पेंटागन तक भी रसाई हासिल कर ली है ईरानियों ने, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पहला इसको साइबर शाहिद 136 है जो कि FBI की बिल्डिंग को ठा करके लगा है। और ये ठा करके लगना जो है ये अमेरिका को हिला कर रख देगा। अमेरिकन का डाटा अब ईरानियों के हाथ में है। ये ख़बरें जैसे जैसे बाहर आएंगी, ये फाइल्स जैसे जैसे बाहर आएंगी, ये तस्वीर, ये वीडियोज़, ये क्लिप्स जैसे जैसे बाहर आएंगे, हर आने वाले दिन के साथ एक नया धमाका जो है अमेरिका के अंदर आपको सुनाई देगा। खामोश होगा, तबाही बहुत ज़्यादा होगी। यानी धमाके की आवाज़ शायद उतनी ना आए कानों में जितनी किसी बैलिस्टिक मिसाइल की आती है। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल या किसी बॉम्ब से जो है कम नहीं होगी। ये नया हरबा है जो ईरानियों ने कर दिखाया है, और कर दिखाया कि वो अमरीकी इदारों के अंदर से भी डाटा निकाल सकते हैं। इससे पहले ईरानी हैकर्स के पास जो सबसे बड़ी तफसीलात थी वो इजराइली एटमी जो कि दमोना में इनका एटमी रिएक्टर है उसके साइंटिस्ट का डाटा था। आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें ईरानी जो वजारत इत्तलात थी
उसने वो डाटा शेयर किया था कि ये साइंटिस्ट हैं, ये उनके नंबर्स हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, ये फ़लाँ स्कूल में जाता है, ये बेगम वहाँ पे जॉब करती है। वो तमाम का तमाम डाटा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मौजूद था, दमूना में रहाइश पजीर थे और दमूना ही वहाँ उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है। उस साइंटिस्ट का तमाम डाटा जो है, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट का तमाम डाटा जो है ईरानियों ने हैक करके दिखाया था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में मौजूद FBI के डायरेक्टर का डाटा भी जो है वो ईरानी ले उड़ेंगे। तो ईरानियों ने ये बात साबित कर दी कि ना सिर्फ इस वक्त वो फ़िज़िकल वॉर के अंदर जो है वो जीत रहे हैं, बल्कि साइबर वॉर में भी वो आगे जाएंगे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक ईरानी डाटा पर नकब नहीं लगाई जा सकी है। ये ईरानी डाटा पर नकब क्यों नहीं लगाई जा सकी और क्या वजह है कि ईरानियों के मिसाइल्स की खबर जो है सायरन बजने से पहले जो है नहीं होती है और सायरन जब बजता है तो मिसाइल आ गिरता है। वो क्या मामला है ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताऊंगा कि जो हम ये कहते हैं कि F-35, F-16, F-15, F-18 ये जहाज़ गिरे हैं, तो आखिर कोई तो सिस्टम है जो इनको लॉक कर रहा है। वो सिस्टम क्या है ये तमाम आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ कि ईरान ने एक ऐसा डाटा हैक कर लिया है जिससे बहुत सारी फाइल्स, वीडियोस, फ़ोटोज़, क्लिप्स आप बस अपने जो एडल्ट हैं वो अपने सीने पे हाथ रख के इंतज़ार करें। जो भी बच्चे हैं वो अपनी आंखों पे हाथ रखें, क्योंकि बहुत सारा डाटा ईरान अब लीक करेगा और आहिस्ता आहिस्ता करेगा, बहुत धीमे धीमे से। और डोनाल्ड ट्रंप को इसके बाद जो है होश नहीं रहेगा कि उसका डाटा कहाँ कहाँ से चोरी हो चुका। पहली खबर बाहर आई है, ईरानी हैकर्स का नाम आया है। ईरानी हैकर्स ने FBI पर पहला अपना साइबर शाहिद 136 जो है वो फायर कर दिया है, जिसका धमाका जो है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर भरा पड़ा है। सब बोल रहे हैं कि क्या अमेरिका के तमाम अदारे महफूज हैं, क्या पेंटागन का डाटा भी महफूज है, क्या वाइट हाउस में होने वाली गुफ्तगू, डाटा और कमरों में होने वाली हरकत जो हैं वो भी महफूज हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर हैं। ये एक ऐसा जाल है जो इस जाल को समझ गया वो इसकी एक एक गुत्थी सुलझाता चला जाता है। बचपन में हम खेला करते थे, वो धागे के साथ बांध के फिर हम उसको उसकी अशकाल बनाते थे और उसमें से आपने उठाना होता था। इसी तरह से ये वेब है, वेब यानी जाल है, और इसके अंदर आपको कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, ये वो काम है जो हैकर्स खुश सलूबी से करते हैं। और अमेरिका के ख़िलाफ़ ये काम कर कर उन्होंने बता दिया कि अमेरिका के अंदर भी अब अदारे और ख़ास कर हसास अदारे जो हैं वो महफूज नहीं हैं। एक के बाद एक वेब में से अपना अपना हिस्सा जो है ईरानी हैकर्स हासिल करेंगे और वो उसको शाया भी करेंगे। ईरानी हैकर्स को किन की मदद हासिल है, कौन सा सिस्टम है, कैसे ये काम किया जा सकता है और क्यों अभी तक अमेरिका और इज़राइल जो है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के होते हुए भी ईरान से फ़िज़िकल वॉर में शिकस्त खा रहा है और अब साइबर वॉर में भी उसकी शिकस्त सामने दीवार पर। ये अलग बात है डिजिटल दीवार के ऊपर, वो जो आजकल चल नहीं रहे डिजिटल बोर्ड चलते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, आपने भी देखे होंगे, जिसको हम कहते हैं कि गूगल बोर्ड्स हैं। हालांकि वो गूगल बोर्ड्स नहीं हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं, लेकिन उन पर जो तालीम दी जाती है उस पर लिख दिया गया है कि अब साइबर में भी कोई डाटा महफूज नहीं है। अगर ये डाटा महफूज नहीं है जो कि FBI के डायरेक्टर का है, आकाश पटेल का, तो ज़रा सा जहन घुमाइए कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये क्या महफूज है। सोचिए, पिछले दिनों एक डिजिटल करेंसी की बड़ी चोरी जो है वो कोरियंस ने की थी, तो क्या अब ईरानी भी ये कर सकते हैं? और क्या दुनिया के ये जो डिजिटल करेंसी के आजकल हम बहुत सारे नाम सुनते हैं, क्रिप्टो श्रिप्टो, ये क्या महफूज रहेंगे? ईरानियों ने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। अब इस खतरे की घंटी पर डोनाल्ड ट्रंप कब जागते हैं ये देखने वाली चीज़ होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।